रोहन अपने जादुई बैग के चमत्कार से बहुत खुश रहने लगा था। उसे जब भी जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी, जादुई स्कूल बैग उसे हाजिर कर देता था। एक दिन रोहन अपनी बहन रीना के साथ स्कूल से घर आ रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त दीपक भी था। अचानक रोहन की नजर उसके स्कूल बैग पर गई। बैग की हालत बहुत खराब थी। हर तरफ से किताबें बाहर झांक रही थी। रोहन ने कहा, दीपक, तुम्हारी बैग बहुत पुरानी हो गई है, अब इसे बदल देना चाहिए। फिर दीपक कहता है, बाबूजी ने कहा है कि पैसे आ जाएंगे तो इसे सिलवा देंगे। रोहन के मन में दया आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश वो अपने दोस्तों को भी एक नई स्कूल बैग दे पाता। अचानक रोहन की अपनी बैग हिलने लगी। रोहन ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक नई स्कूल बैग दिखाई पड़ी। रोहन खुशी से उछल पड़ा। रोहन कहा, ये लो मेरे दोस्त, अब तुम्हें अपने पुराने स्कूल बैग को सिलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपक नई बैग पाकर खुशी से झूम उठा। दीपक ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। रोहन के भी घर के हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अपने माता पिता से कभी भी किसी भी वस्तु की मांग नहीं करता था। दिवाली के आने में कुछ ही दिन बचे थे। स्कूल में दिवाली की छुट्टियां हो गई थी। रोहन और रानी भी सपने संजोने लगे थे। रानी ने कहा, रोहन भैया, इस बार तो मैं पापा से नए कपड़े खरीदवा कर दो, अच्छी ड्रेस सिलवाऊंगी। पिछले साल पड़ोस की राधा अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कितना इतरा रही थी। भैया, आप भी अपने लिए अच्छे कपड़े सिलवा लो। पूरा साल बीत गया, हम दोनों ने एक भी नए कपड़े का दर्शन नहीं किया। फिर रोहन कहता है, रानी, तू तो जानती है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अपनी जरूरतों के लिए बाबूजी पर बोझ डालना अच्छा नहीं लगता। वे जो उचित समझेंगे हमें दिला देंगे। तुम भी जिद मत करना, हमें संतोष करना चाहिए। फिर रानी कहता है, भैया, हमारे आसपास जब बच्चे अच्छे कपड़े, अच्छी वस्तुओं के साथ दिखाई पड़ते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे वे हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। रोहन कहता है, मेरी प्यारी बहन, तू चिंता मत कर। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब बाबूजी के साथ उनके काम में हाथ बटाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। तब मैं अपनी प्यारी बहना की परियों की तरह सजाऊंगा। उन दोनों की बातें माँ सुन रही थी। उसने दोनों को प्यार से आश्वासन दिया। माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं दिवाली आ रही है। मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े खरीदूंगी। घर में मिठाइयाँ आएंगी, पटाखे आएंगे। हम सभी बड़े प्यार से खुशी से दिवाली मनाएंगे। अगले ही दिन अचानक रोहन के पिता बीमार पड़ गए। माँ ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? प्रभु, इन्हें ठीक कर दो। फिर रोहन के पिता कहते हैं, रोहन की माँ, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे एक ही बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों के कपड़े मैंने सीने के लिए ले रखे हैं, इन्हें कैसे सी पाऊंगा। फिर माँ कहती है, अजी, कपड़े सोने की चिंता छोड़ दीजिए। जान है तो जहान है। मैं आपका अच्छा इलाज करवाऊंगी, आप ठीक हो जाएंगे। फिर रोहन के पिता कहते हैं, दिवाली सर पर है, इन बच्चों के लिए बहुत कुछ मैंने सोचा था। भगवान मुझे ठीक कर देते तो सारी योजनाएं सफल हो जाती। मैं रात दिन एक करके सभी कपड़े सी देता, अच्छी आमदनी हो जाती और हमारी दिवाली भी संवर जाती। फिर रोहन कहता है, बाबूजी, आप हमारी चिंता ना करें, दिवाली तो हर साल आती है। आप स्वस्थ हो जाएं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। फिर रानी कहता है, बाल
गोपाल कृष्ण हमारे बाबूजी को जरूर ठीक कर देंगे। फिर माँ कहती हैं, आप किसी की बात की चिंता मत करिए, बस आप ठीक हो जाए, यही बहुत है। दिन बीतते गए। रोहन के पिता का इलाज चल रहा था, लेकिन वे स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। रोहन की माँ भी बहुत दुखी रहती थी। अब दिवाली बहुत करीब आ गई थी। रोहन के पिता की तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी। उसकी माँ की चेहरे पर दुख और चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। माँ कहती हैं, हे भगवान, अब हम क्या करें? अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है, आप ही राह निकाले। फिर रोहन के पिता कहते हैं, वक्त बड़ा बलवान है यारो, वक्त बड़ा बलवान। कठिन घड़ी में कड़ी परीक्षा लेते हैं भगवान। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू झलक पड़े। रोहन और रानी की भी पलकें भीग गई। कुछ क्षणों के लिए सभी शांत हो गए। अचानक रानी की नजर रोहन के स्कूल बैग पर पड़ी। उसमें कुछ हलचल हो रही थी। वो फूला जा रहा था। रानी ने कहा, अरे भैया, ये तुम्हारा स्कूल बैग क्यों हिल रहा है? फिर रोहन कहता है, अरे मैंने तो इसमें किताबें ही नहीं रखी थी, ये इतना भरा हुआ कैसे दिख रहा है? फिर माँ कहती हैं, बेटा देख, इसके अंदर क्या समा गया है। फिर रानी कहती है, हाँ हाँ भैया, हम तो इनसे कुछ नहीं मांगते, अब देखना है ये हमें क्या देते हैं। रोहन लपक कर बैग की तरफ बढ़ा और उसे उठा लिया और बोला, अरे ये तो बहुत भारी है। फिर माँ ने कहा, बेटा इसे टेबल पर रख दो और खोल कर देखो। रोहन ने जैसे ही स्कूल बैग को खोला, वो अवाक रह गया। उसमें नए नए कपड़े, नोटों की गड्डियां, साड़ियां इत्यादि तरह तरह की वस्तुएं बाहर निकलने लगी। जादुई बैग के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। रोहन के पिता भी चलकर उस बैग के पास पहुंचे। रोहन के पिता ने कहा, अरे इस जादुई स्कूल बैग ने तो हमें मालामाल कर दिया, सचमुच कमाल कर दिया। फिर माँ कहती हैं, हे भगवान, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। आप अच्छी तरह चल फिर सकते हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे हाँ, मैं तो अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। भगवान की कृपा से हमें ये जादुई स्कूल बैग मिला है और इसने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। रोहन और रानी भी माँ की खुशी में शामिल हो गए। अपने पिता को पूर्ण रूप से स्वस्थ देखकर वे फूले नहीं, समा रहे थे। रानी कहती है, माँ, बाबूजी, इस बैग से हमारे लिए सुंदर सिले सिलाई कपड़े निकल रहे हैं, मिठाइयाँ और पटाखे भी निकल रहे हैं। फिर रोहन कहता है, बाबूजी ये देखिए, सिलाई मशीन के पास रखे हुए सारे कपड़े सिले सिलाए तैयार पड़े हैं। इतने सारे चमत्कारों की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब ले प्यारी बहना, हमारी सारी मुरादें पूरी हो गई हैं। अब हम सभी हंसी खुशी प्यार से दिवाली मनाएंगे। दिवाली की रात आ गई थी। घर के चारों ओर दिए जल रहे थे। रोहन और रीना मिलकर पटाखे फोड़ रहे थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। सचमुच रोहन के जादुई स्कूल बैग ने जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी थी। जादुई मसककली कबूतर। एक गांव में किशन नाम का एक भला किसान रहता था। वो अपने खेतों में सभी प्रकार की फसलों को उगाता था। उसने अपने खेतों के पास अच्छे सुंदर फूलों और फलों के बाग भी लगाए थे। कई पंछी उसके खेतों में आकर फसलों के दाने भी खाया करते थे। वो उन्हें कभी नहीं रोकता था। किसान के मित्र ने कहा, भैया किशन, देखो पंछी तुम्हारी फसल खा रहे हैं। किशन कहता है, हाँ खा लेने दो उन्हें, मेरे और आपकी तरह उनका भी पेट है। जो दाने वो खा रहे हैं उन पर उनका ही नाम लिखा हुआ है। फिर उसका मित्र कहता है,
ऐसे चिड़ियों को खिलाते रहोगे तो तुम कितना अनाज पाओगे। फिर किशन कहता है, भैया अपनी किस्मत का मैं भी पा ही जाता हूँ। हमारे परिवार के खाने से जो बचता है उसे मंडी में बेच आता हूँ। वो मुरलिया वाले सबकी सुनते हैं और राह भी दिखाते हैं। किशन खेत में बड़ी हुई घासों को निकाल रहा था। इतने में एक सुंदर सफेद रंग का मसककली कबूतर आकर उसके पास बैठ गया। उसकी पूंछ भी बड़ी सुंदर थी। वो फसल के गिरे हुए दाने खाने लगा। किशन ने उसे देखा तो देखते ही रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, भगवान ने भी इस दुनिया में कितने तरह तरह के सुंदर जीव जंतु बनाए हैं। उनकी लीला अपरंपार है। खा लो कबूतर भाई, पेट भरकर खा लो। इतना सुनते ही वो प्यारा कबूतर अपने सुंदर पंख फैलाकर मोर की तरह गोल गोल घूमने लगा, जैसे नृत्य कर रहा हो। किशन मंत्रमुग्ध हो गया। दिन बीतने लगे। वो कबूतर प्रतिदिन किशन के पास आने लगा। कभी घर पर, कभी खेत पर, कभी मुंडेर पर, कभी द्वार पर नजर आ ही जाता था। उसे भी किशन से बड़ा लगाव हो गया था। किशन ने उसका नाम राजा रख दिया था। एक दिन वो कबूतर बड़ी देर के बाद किशन को खेतों के पास नजर आया। किशन ने कहा, अरे राजा, क्या बात है, आज बहुत देर कर दी। क्या आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया था? राजा कबूतर पंख उठाकर गोल गोल घूमने लगा और अपना सर हामी में हिलाने लगा। किशन राजा के नृत्य का आनंद ले रहा था। इतने में उसका एक मित्र वहां आ गया और बोला, अरे किशन भैया, बिटिया की शादी की बात कुछ आगे बढ़ी? फिर किशन कहता है, भैया बात तो चल रही है, पक्की ही समझो, बस अपने पास रुपया नहीं है। आप तो जानते हैं बिटिया की शादी में अच्छा खासा धन लगता है। मेरे पास 40,000 है। कुछ अनाज बेचकर भी इकट्ठा करूंगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, कम से कम 2 लाख का खर्चा होगा। फिर उसका मित्र कहता है, भैया किशन, मैं भी 10,000 की मदद कर सकता हूँ। शेष रकम का इंतजाम तो तुम्हें ही करना होगा। फिर किशन कहता है, बड़े भैया से भी आशा थी, पर उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। अब तो बंसी वाले से ही आस बंधी है। वही चाहेंगे तो नैया पार हो जाएगी। फिर उसका मित्र कहता है, वही सबकी नैया पार लगाते हैं। चिंता मत करो मित्र, उनके खेल बड़े निराले हैं। वो अवश्य कोई ना कोई राह निकालेंगे। चलता हूँ, जय राम जी की। फिर किशन कहता है, जय राम जी की भैया। राजा, पेट भरा कि नहीं? तुम तो बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन रहे थे। अच्छा ये बताओ, बिटिया की शादी के लिए रुपयों का इंतजाम हो जाएगा कि नहीं? इतना सुनते ही राजा ने हामी में सिर हिला दिया और किशन का चेहरा खिल उठा। किशन ने बड़े प्यार से राजा के सर पर हाथ फेरा। किशन ने कहा, अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, अब रुपयों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद किशन की बिटिया की शादी की तारीख पक्की हो गई। वो प्रतिदिन जरूरी सामान खरीदने लगा। आज विवाह के लिए 3 दिन रह गए थे। उसके पास पैसे नहीं बचे थे। वो अपनी धर्म पत्नी के साथ पैसों के बारे में सोचकर ही बैठा हुआ था। वो दोनों अपना ही रोना रोने लगे। एक फूटी कौड़ी भी ना मिली। अब भगवान ही इज्जत बचा सकते हैं। लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर किशन की पत्नी ने कहा, अभी भी 3 दिन शेष है। मेरा कहा मानिए, वो उत्तर वाली खेत गिरवी रख दीजिए। फिर किशन कहता है, इससे पहले ही 2 खेत गिरवी रख चुका हूँ, इसको भी रख देंगे तो खाएंगे क्या? कबूतर राजा बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। वो अचानक गोल गोल घूमने लगा, नाचने लगा। किशन ने कहा, अरे राजा, मेरी इज्जत पर आन पड़ी है और तुम नाच रहे हो। राजा ने हामी में सर हिलाया
फिर और तेजी से नाचने लगा। किशन की पत्नी ने कहा, नाचने दीजिए उसे, यह अपनी मस्ती में नाच रही है। यह एक पक्षी ही तो है, उसे हमारी सुख दुख से क्या लेना देना। अचानक किशन की पत्नी का ध्यान राजा के आसपास की जगह पर गया। वो चिल्लाई। किशन की पत्नी ने कहा, सोना? बाप रे, इतना सारा सोना! किशन ने देखा तो अचंभित रह गया। राजा कबूतर के इर्द गिर्द सोने के कई सिक्के गिरे हुए थे और कुछ गिर रहे थे। राजा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, नाचता ही जा रहा था। फिर किशन ने कहा, अरे राजा, तुमने तो हमें राजा बना दिया, हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। इतना सोना, ये कैसा जादुई चमत्कार है? आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। किशन की पत्नी ने सारा सोना इकट्ठा किया और दोनों ने मिलकर उसे बक्से में रख दिया। दोनों पति पत्नी खुशी से झूम रहे थे और बार बार राजा को चूम रहे थे। किशन ने कुछ सोने को बेचकर काफी धन प्राप्त किया और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। दूसरे दिन विदाई के समय सारे उपहार लड़के वालों के सामने रख दिए गए। किशन ने देखा लड़के वालों के चेहरे उतर गए थे, आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तभी किशन ने पूछा, क्या बात है समधी जी, आप लोग बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं? फिर समधी जी कहते हैं, अब क्या बताऊं समधी जी, बहू का जेबर जिसमें रखा था वो पूरी पोटली ही गायब हो गई। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किसकी करतूत है। ये बड़ी ही अशुभ बात है। किशन भी चिंतित हो गया और वो मुंडेर पर बैठे हुए राजा कबूतर की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगा। राजा वहां से झट से उड़ा और कुछ ही पलों के बाद अपने मुंह में एक पोटली लिए हुए वहां हाजिर हो गया। लड़के के पिता ने पोटली खोल के देखा तो सारे गहने सही सलामत उसके अंदर रखे थे। फिर समधी जी ने कहा, ये कबूतर तो जादूगर निकला, हमारे कीमती गहने ढूंढ कर ले आया। सभी लोग राजा की तारीफ कर रहे थे। राजा उड़कर किशन के कंधे पर बैठ गया।